धरती के इतिहास का सबसे खतरनाक सच। एक ऐसा दौर जब डायनासोर पूरी दुनिया पर राज करते थे, लेकिन अचानक आसमान से आया एक आग का दैत्य सब कुछ खत्म कर गया। एक ऐसा महाविनाश जिसने 14 करोड़ साल की हुकूमत को पल भर में राख बना दिया। और ये है उस आखिरी दिन की कहानी। धरती के इतिहास में कई युग आए, कई सभ्यताएं बनी और कई हमेशा के लिए मिट गई। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब इस धरती पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर का राज था। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज, वे चलते थे जहाँ हम चल रहे हैं, इस हवा में सांसें ली, इस धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्यकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किए। इन डायनासोर में कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वही कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक भी थे। कुछ शाकाहारी थे जो विशाल जंगलों में पेड़ पौधे खाते हुए घूमते थे, तो कुछ मांसाहारी शिकारी भी थे जिनके दांत तलवार की तरह तेज और शरीर युद्ध मशीन की तरह ताकतवर था। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे जिन्होंने पृथ्वी के हर कोने पर अपना साम्राज्य फैला लिया। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं, चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने के चिगड़ाने की आवाजें, जंगलों में विशालकाय डायनासोर पेड़ की ऊंची शाखाओं से पत्ते तोड़कर खा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ घात लगाकर बैठे हुए डायनासोरस रेक्स अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। धरती पर जीवन अपने चरम पर था, हर तरफ प्रकृति का संतुलन बना हुआ था। लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक विनाश छिपा हुआ था। जब ये सारी डायनासोर्स प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले छोटा सा एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर था। मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। अब यह विशाल पत्थर अंतरिक्ष में 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता। यदि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता तो शायद यह महाविनाश टल सकता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तो इसीलिए बड़ा एस्टेरॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया और सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ता चला गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला इसका वजन था करीब 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन वजन का। यह एस्टेरॉइड हर सेकंड के साथ पृथ्वी के करीब बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे यह पृथ्वी के पास आ रहा था, वैसे वैसे इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होने लगा। ये एस्टेरॉइड जब पृथ्वी के वातावरण में घुसा तो इसकी रफ्तार एकाएक 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस दहकते गोले को देखकर अंधे हो चुके थे। फिर आया धरती के इतिहास का सबसे भयानक क्षण, एक ऐसा क्षण जिसने जीवन का पूरा इतिहास बदल दिया। जैसे यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया, वैसे ही लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी ताकत लगभग 10 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु और पत्थर सीधे अंतरिक्ष में उछल गए। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। आज इसी जगह को हम चिक्सुलुप क्रेटर के नाम से जानते हैं, जो आज के मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में स्थित है। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में गुल के बड़े बादल में बदल जाता है। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 की तीव्रता की भूकंप की तरंगें उठने लगती है। इतनी तीव्र भूकंप तरंग शायद पृथ्वी ने पहले कभी नहीं महसूस की थी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें पूरी पृथ्वी के समुद्र में फैलने लगी। कई जगहों पर ये लहरें 1 किलोमीटर तक ऊंची उठने लगी थी। धरती के महाविनाश की प्रतिक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख में बदल गए। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल,
पत्थर और धूल अंतरिक्ष में चला गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा। अब आसमान से आग की बारिश हो रही थी, साथ ही धूल का एक बहुत ही बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर बढ़ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी पहुंचना असंभव हो गया था। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब चुकी थी। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया था। जंगल, पेड़, घास सब कुछ जलकर राख हो गया। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से सैकड़ों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजातियां समाप्त हो गई और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ों पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी और के लिए एक नए युग की शुरुआत बनने वाला था। डायनासोर के खत्म होने के बाद धरती पर धीरे धीरे छोटी छोटी प्रजातियां अपना साम्राज्य बनाने लगी। ये थे मैमल्स, छोटे, चतुर और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने वाले जीव। इन्हीं छोटे जीवों की लाखों साल की विकास यात्रा के बाद एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जिसे आज हम कहते हैं इंसान। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए इस महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। यदि आप चाहते हो कि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द लेकर आए, तो इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक्स जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ।